हेलो स्टूडेंट्स, आज के मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इकाई 2 विलियन चैप्टर का अनादर्स विलियन के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले एपिसोड में हमने आदर्श और अनादर्श विलियन किसे कहते हैं और उनमें अंतर पढ़ लिया है, और आज हम अनादर्श विलियन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनादर्श विलियन किसे कहेंगे। ठीक है, एक बार और इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अनादर्श विलियन ऐसे विलियन को कहा जाता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिसमें विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और विलेय का भी वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इसको फॉलो नहीं करता है राउल्ट के नियम को, और इस विलयन के निर्माण में जो दोनों अवयव होते हैं विलेय और विलायक, उनको मिलाने पर आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे एंथैल्पी भी 0 और आयतन भी 0। ठीक है, तो उस दिन हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम इनके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अनादर्श विलयन होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्रकार से विचलन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो 2 प्रकार से होते हैं। तो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते जाते हैं। ठीक है, इस चित्र के माध्यम से पहले मैं आपको समझाऊंगी, फिर मैं आप लोग को इसके बारे में नोट्स दूंगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 पात्र हैं, जिसमें एक विलेय का है, एक विलायक का है, और दूसरा उन दोनों से बने विलयन का है। तो विलेय में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर विलेय के कण दिख रहे हैं जो आपस में क्या है, आकर्षित रूप से बंधे हुए हैं, इस प्रकार से टाइटली बंधे हुए हैं। यहाँ पर विलायक भी है, इनमें भी अधिक आकर्षण है, क्योंकि ये भी आपस में क्या है, ऐसे इस प्रकार से सघनता से बंधे हुए हैं। ठीक है, और विलयन में देख रहे हैं ये क्या है, विलेय है, ये विलायक है। दोनों के कण एक दूसरे से दूर दूर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इनमें कम आकर्षण पाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर हम लोग चीनी लेंगे, ठीक है, चीनी लेंगे और चीनी को एकदम महीन बारीक पीस लेंगे। ठीक है, और एक पात्र में हम ऐसा चीनी लेंगे जो केवल बारीक पीसी है, और क्या करेंगे, जो चीनी बारीक पीसी हुई है उसको हम क्या कर लेंगे, गोल करके हम उसको गोली बना लेंगे। ठीक है, गोल करके उसको इतनी बड़ी बड़ी हम क्या करेंगे, गोली बना लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, एक पात्र में जो रखेंगे उसमें केवल चीनी के बुरादे रखेंगे जिसके हमने महीन पीस ली है। अब हम दोनों में पानी डालेंगे, तो आप बताइए पानी डालने पर कौन जल्दी घुलेगा, जो बारीक पीसी चीनी है वो घुलेगा कि जो आप गोली बनाए हैं वो घुलेगा? जाहिर सी बात है, जो गोली बनाए है वो लेट से घुलेगा, और जो बारीक बुरादा है वो जल्दी जल्दी घुलेगा। ठीक है, वो इसी पर बेस्ड है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है। कैसे बताती हूँ। विलेय के कण क्या है, विलेय के कण आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से, ठीक है, इस प्रकार से टाइटली बंधे हुए हैं, और टाइटली बंधे होने के कारण क्या हो जाएगा, उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक है। उसी प्रकार विलायक में भी आकर्षण बल बहुत अधिक है। क्योंकि हम वो जो चीनी की गोली बनाएंगे वो क्या होंगे, उनमें जो कण है वो आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से बंधे होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, जब हम उनमें पानी डालेंगे तो पानी डालने से क्या होगा, उनके जो कण है वो पानी में देर से अब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि वो आकर्षण से एक दूसरे से बंधे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विलयन के जो कण हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर हो गए हैं। ठीक है, अर्थात जो बुरादा है उसमें क्या है, उसमें कोई किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत जल में घुल जाएगा। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण बल कम पाया जाता है, अर्थात ये जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि विलेय और विलायक जो ए और बी हैं, उनका प्रारंभिक आयतन V1 है, प्रारंभिक एंथैल्पी H1 है, और एंट्रोपी S1 है। ठीक है, एंट्रोपी के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, फर्स्ट बार आप सुन रहे होंगे, या हो सकता है आप 11th में इसके बारे में अच्छी से जानकारी ले चुके होंगे कि एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या होता है। आपने थर्मोडायनेमिक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर वाष्प दाब कम है और यहाँ का वाष्प दाब अधिक है। उसका भी कारण है, यहाँ वाष्प दाब कम होने का कारण क्या है,
क्योंकि इनमें अधिक आकर्षण बल पाया जाता है। तो जब हम इसे गर्म करेंगे, जब हम विलेय और विलायक के पात्र को जब हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर क्या होगा, इनके कण जो आपस में एक दूसरे से अधिक आकर्षण बल से जुड़े हैं, तो वो अच्छे से जुड़े होने के कारण, अधिक आकर्षण के कारण वो क्या होंगे, उनमें वो कम वाष्पित होंगे क्योंकि वो आपस में अच्छी तरीके से जकड़े हुए हैं। तो उनको अलग होने में, उनको टूटने में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनका वाष्प दाब कम होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विलेय और विलायक के कण देखो एक दूसरे से काफी दूर दूर है, तो जब हम इसे अलग गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये तो पहले से एक दूसरे से अलग है, ये तुरंत ऊष्मा लेकर क्या होंगे, वाष्पित हो जाएंगे। तो यहाँ पर वाष्प दाब अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम अपनी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी, दो घटक ए और बी से बने विलयन के लिए विलेय और विलायक के जो मध्य अंतर आकर्षण बल होता है, उनका मान विलेय और विलायक के अंतराकर्षण मान से कम होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर विलेय और विलायक के मध्य जो आकर्षण बल है बहुत अधिक है, किसकी अपेक्षा, विलयन की अपेक्षा। ठीक है, और इसी को आगे लेते हैं। तथा ए बी जो विलयन है, उनका आंशिक वाष्प दाब विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब से अधिक होता है। क्योंकि आकर्षण कम है, तो हल्का सा अगर हम उसे गर्म करेंगे तो क्या करेगा, बंध तोड़ करके वो वाष्पित हो जाएगा। तो उनमें क्या पाया जाता है, वाष्प दाब अधिक पाया जाता है, किसकी अपेक्षा, विलेय और विलायक की अपेक्षा। ठीक है, तो इन विलयनों का क्वथनांक निम्न होता है। ठीक है, विलयनों का यह व्यवहार राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यहाँ पर क्या होगा, निम्न क्वथनांक पाया जाएगा, क्योंकि कम इसको अगर हम बॉईल करेंगे तो तुरंत ये क्या हो जाएंगे, ये आकर्षण के कम होने के कारण ये तुरंत वाष्पित हो जाएंगे, इसलिए इसको निम्न क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एथिल अल्कोहल और जल, एथिल अल्कोहल एसीटोन, मेथिल अल्कोहल जल, मेथिल अल्कोहल और कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथिल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सब में अल्कोहल आएगा और इधर का आपको याद रख लेना है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम वर्णन करते हैं कि एक्चुअल में धनात्मक विचलन क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले कंडीशन देखते हैं। आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होगा, जो विलेय है ए और विलायक है, उनके अणुओं के बीच अधिक आकर्षण बल होता है विलयन के अणुओं की अपेक्षा। जैसे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एथिल अल्कोहल और एसीटोन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विलायक और विलेय। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, विलयन है। तो यहाँ पर एथिल अल्कोहल और यहाँ पर एसीटोन है। तो हमको पता है कि H हाइड्रोजन बंध एक क्या होता है, एक बहुत स्ट्रांग बंध होता है, एक बहुत मजबूत बंध होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बंध किनके बीच पाया जाता है, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन तीनों के मध्य ये बॉन्ड पाया जाता है। और ये तीनों के साथ जो ये बॉन्ड बनाता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो हाइड्रोजन बंध, ठीक है, पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, एथिल अल्कोहल है, तो OH के मध्य क्या पाया जाता है, आंशिक ऋणावेश, आंशिक धनावेश। तो इनके मध्य जो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है, उसके कारण ये क्या होते हैं, ये बंध बहुत आकर्षण से बंधे होते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये बंध तोड़ करके एक दूसरे से दूर जाने में असमर्थ होते हैं, अर्थात दूर नहीं जा पाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर OH के साथ तो हाइड्रोजन बंध बना रहा है, किंतु यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर वो बंध नहीं बन पा रहा है। ये अच्छे, यहाँ पर क्या बंध बन रहा है, यहाँ पर दुर्बल वॉन्डरवॉल बंध बन रहा है। तो वॉन्डरवॉल बंध बनने के कारण ये क्या होता है, इसकी अपेक्षा दुर्बल होता है, जिसमें इसके कारण इनमें क्या पाया जाता है, आकर्षण बल बहुत ही कम पाया जाता है, बहुत ही कम आकर्षण पाया जाता है। तो ये एक कारण हो सकता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलेय और विलयन, तो विलेय का जो क्या होता है, वाष्प दाब होता है, वो विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। कारण क्या है, कारण वही है कि अगर हम, क्योंकि विलयन में आकर्षण बल बहुत कम है, तो विलयन को अगर हम कम एनर्जी देंगे, कम ऊष्मा देंगे, ठीक है, या कम उसको अगर हम बॉयल करेंगे, तो उसमें जो कण है, क्योंकि उसमें कम आकर्षण है, इस कारण क्या होंगे, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वाष्पित हो जाएंगे। ठीक है, तो उनका वाष्प दाब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है विलेय की अपेक्षा। इनके आकर्षण बल बहुत सघनता से, बहुत टाइटली बंधे होते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये आकर्षण बल को तोड़ करके वाष्पित नहीं हो पाते हैं और विलयन की अपेक्षा कम वाष्पित होते हैं। तो यहाँ पर P1, ठीक है,
P1 अर्थात यहाँ पर विलेय का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से कम होता है, और यहाँ पर भी जो विलायक का वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। और यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार होता है इन दोनों से क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात जो विलयन का जो हम विलयन तैयार करते हैं उनका जो वाष्प दाब होता है वो इन दोनों से क्या होता है, अधिक होता है। विलेय का वाष्प दाब तथा विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से कम प्राप्त होता है। तीसरा है आयतन, ठीक है, वी मिक्सिंग पॉजिटिव अर्थात धनात्मक होता है। अर्थात जब अंतिम आयतन का मान V2 अधिक तथा प्रारंभिक आयतन का मान कम हो, तो इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनमें अंतरा अणु आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। किसमें, विलयन में, जिनके कारण इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और अंतिम आयतन अर्थात अगर मान के चलो कि हम सॉल्यूशन बना लिए, वो अगर 15 ml है, तो प्रारंभिक आयतन कितना होगा, उससे कम होगा, ठीक है। कितना होगा, 12 होगा। तो अगर 15 से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में प्राप्त होता है, ठीक है। उसी प्रकार इसकी एंथैल्पी या ऊष्मा देने की जो क्षमता होती है वो भी क्या होती है, धनात्मक होती है। अर्थात जब अंतिम ऊष्मा H2 का मान अधिक और प्रारंभिक ऊष्मा कम, अर्थात बंध को, अर्थात चूंकि यहाँ पर जब ऊष्मा देंगे, ठीक है, विलयन को जब ऊष्मा दिया जाएगा तो विलयन को ऊष्मा देने पर क्या होगा, उनमें बंध तोड़ने की जो क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि उनके अणु कम आकर्षण बल से बंधे होंगे। और इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब है कि जैसे ही उसको ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा को अपनी ओर एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करने के कारण जब एब्जॉर्व करेगा तो वो तेजी से क्या होगा, अपने अणुओं को ऊपर वाष्पित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एंथैल्पी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम इसका ग्राफ देखें तो बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे तो आप ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ को कैसे शो करना है, एक तरफ विलेय का वाष्प दाब, एक तरफ विलायक का वाष्प दाब, और एक तरफ है मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज है। तो यहाँ पर x1 लिया गया है, 1 से x1 0, यहाँ पर x2 0 से x2 1, ठीक है। विलेय का वाष्प दाब को हम फर्स्ट लेंगे और विलायक का वाष्प दाब को हम सेकेंड लेंगे। तो हमको पता है कि विलेय क्या है, P20, और विलायक क्या है, P20, और विलेय क्या है, P10, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, विलायक का है, विलायक का वाष्प दाब। अगर मान के चलो यहाँ पर हम एक बीकर रखते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक बीकर रखते हैं और उसमें 100 ml वाटर रखे हैं, तो यहाँ पर अगर आएंगे तो क्या होगा, उसका 10% लॉस होगा, 90 बचेगा। यहाँ आएगा तो 10% लॉस होगा, 70 बचेगा, फिर 60, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20। इस प्रकार से क्या होगा, मान कम होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें जो विलेय का वाष्प दाब है तो x1 है, यहाँ पर बीकर है, x1 है, मतलब वो 100 ml है, तो यहाँ पर 90, 10% लॉस होगा, तो फिर 80, फिर 70, फिर 60, 50, ऐसे करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी प्रकार विलायक का जो x2 है, यहाँ पर बीकर रखे हैं तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये होता है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, जिसमें विलायक और विलेय के बारे में हमने पढ़ा है। अब अगर हम इसमें अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ें तो हमको पता है धनात्मक में क्या होता है, धनात्मक विचलन में होता है कि वो जो राउल्ट नियम से धनात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। अर्थात जो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह विलेय और विलायक के वाष्प दाब से अधिक होता है, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए इसको हम वाष्प दाब चूंकि अधिक है तो इसलिए हम इसको थोड़ा ऊपर करके करेंगे। उसी प्रकार विलेय को भी हम थोड़ा ऊपर करके करेंगे। क्यों? क्योंकि विलयन का जो वाष्प दाब है वो अधिक है विलेय और विलायक की अपेक्षा। तो यहाँ पर विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो ये विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, तो इसे भी हम थोड़ा सा ऊपर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो ये होता है धनात्मक विचलन वाले विलयन का ग्राफ। अब हम लोग ऋणात्मक विचलन वाले विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जस्ट धनात्मक विलयन के अपोजिट है। हमने अभी अभी धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन के बारे में पढ़ा, उसका जस्ट अपोजिट है ऋणात्मक विचलन। ठीक है, इसे भी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप तीन पात्र देख रहे हैं। फर्स्ट में विलेय AA,
सेकंड में विलायक बीबी और थर्ड में विलयन है। यहाँ जस्ट अपोजिट है। यहाँ क्या है, विलय के कण एक दूसरे से दूर दूर है, आप देख सकते हैं। विलायक के कण भी एक दूसरे से दूर दूर है। ये दोनों को जब मिला करके विलयन तैयार किया गया, तो विलयन कैसे है, दोनों आपस में आकर्षण बल से बंधे हैं। तो यहाँ पर विलय में कम आकर्षण, विलायक में भी कम आकर्षण, किंतु विलयन का जो आकर्षण बल है वो अधिक हो जाता है। ठीक है, डायग्राम से स्पष्ट है। यहाँ पर क्या है, जो विलय के कण है वो एक दूसरे से दूर दूर है, विलायक के कण भी एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन विलयन के कण जो है वो आपस में इस तरीके से बंधे हुए हैं। ठीक है, आकर्षण बल से। अब इसको देखेंगे, यदि प्रारंभिक आयतन V1 है, प्रारंभिक ऊष्मा यदि उसको H1 दी जा रही है और यहाँ पर V2 और H2 है, तो यहाँ पर वाष्प दाब अधिक होगा इसकी तुलना में। कारण वही है कि क्योंकि विलय के कण आपस में दूर दूर है, विलायक के कण भी आपस में दूर दूर है, तो दूर दूर होने के कारण क्या होगा, इसे अगर हम थोड़ी सी भी ऊष्मा देंगे तो इनके कण क्या होंगे, तुरंत वायुमंडल में वाष्पित हो जाएंगे। किसकी अपेक्षा, विलयन की तुलना, क्योंकि यहाँ पर ये अधिक आकर्षण बल से बंधे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, कम वाष्पित होंगे, इसलिए इनका वाष्प दाब कम पाया जाएगा। तो इस प्रकार परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, इस प्रकार के विलयनों में अर्थात ए बी विलय और विलायक में अंतर आणविक आकर्षण बल का मान विलय और विलायक के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल से प्रबल होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो विलयन है ए बी, उनका जो आकर्षण बल है वो किससे कम होगा, इससे। ठीक है, सॉरी, अधिक होगा। अधिक आकर्षण बल के कारण कम वाष्प दाब पाया जाएगा, यहाँ कम आकर्षण बल के कारण अधिक वाष्प दाब पाया जाएगा। अतः प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से प्राप्त होने वाले आंशिक वाष्प दाब से कम होता है। इस प्रकार के विलयनों को राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला विलयन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल और जल, सल्फ्यूरिक एसिड और जल, एसिटिक अम्ल और जल, फॉर्मिक अम्ल और जल, मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। ये सारे एग्जाम्पल आएंगे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में। अब इसका भी हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आकर्षण बल क्या होगा, इनमें आकर्षण बल जो विलय है और विलायक के अणु के बीच जो आकर्षण बल है वो कम होगा और विलयन के अणुओं के बीच अधिक आकर्षण बल पाया जाएगा। अर्थात यहाँ पर विलय और विलायक इनमें कम आकर्षण बल पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, फिनॉल ये है C6H5OH, यहाँ पर फिनॉल और एनिलीन दोनों विलयन तैयार किए हैं। हम देख सकते हैं फिनॉल में OH बन पाया जाता है। ठीक है, क्या बन पाया जाता है, फिनॉल में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और हमको पता है हाइड्रोजन बंध एक स्ट्रॉन्ग बंध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध, यहाँ पर पॉजिटिव आंशिक धनावेश, यहाँ पर आंशिक ऋणावेश, और जैसे ही ये आपस में मिल करके एनिलीन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, ये यहाँ पर H और देखो N के साथ ये क्या कर रहा है, बंध बना रहा है। ठीक है, हमको पता है नाइट्रोजन क्या होता है, एक बहुत विद्युत ऋणी तत्व होता है। इनमें 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो वो क्या कर सकता है, साझे का इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को दे सकता है और उसके साथ साझा कर सकता है। इसलिए इसमें जो हाइड्रोजन बंध है वो इसकी तुलना में और अधिक प्रबल हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, जो विलयन का आकर्षण बल होता है वो विलय और विलायक के आकर्षण बल से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध विलय और विलायक में भी पाया जाता है, किंतु इसकी अपेक्षा विलयन का जो हाइड्रोजन बंध है वो प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध तो बन रहा है किंतु ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में भी ग्रहण करके क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बंध स्थापित कर रहा है, प्रबल हाइड्रोजन बंध। इस कारण क्या होगा, इनमें अधिक आकर्षण बल पाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है विलयन का वाष्प दाब। यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलय और विलायक की अपेक्षा में बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि विलयन के आकर्षण बल अधिक होने से इनको अगर हम बॉईल करेंगे या इसे अगर हम गर्म करेंगे तो इनके कण देर से क्या होंगे, वाष्पित होंगे। इसलिए P1 क्या होगा, कम होगा। किससे? वाष्प दाब से। किसके वाष्प दाब से? विलय और विलायक के वाष्प दाब से।
यहाँ हम देख रहे हैं शुद्धतम विलेय है, यहाँ विलयन में विलेय है। अगर शुद्धतम विलेय को हम P10 से और इसे अगर हम P1 से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो विलेय है उसमें कम आकर्षण बल पाया जाता है और विलयन में जो विलेय के कण है उनमें अधिक आकर्षण बल पाए जाते हैं, क्योंकि वो आपस में सघनता से या फिर एकदम टाइटली बंधे होते हैं। तो यहाँ पर कम आकर्षण बल से बंधे होने के कारण ये जल्दी से वाष्पित हो जाएंगे, तो इनमें वाष्प दाब अधिक बनेगा। यहाँ अधिक आकर्षण बल होने के कारण ये देर से वाष्पित होंगे और इनमें कम वाष्प दाब बनेगा। तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम मिक्सिंग निगेटिव। जब प्रारंभिक आयतन का मान अधिक होता है किससे, अंतिम आयतन से, अर्थात जब प्रारंभिक को अगर हम मान लिए कितना होगा, अगर प्रारंभिक 15 हुआ और अंतिम अगर 12 हुआ तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, प्रारंभिक जो लिया गया आयतन है वो क्या होगा, कम अधिक हो जाएगा किससे, अंतिम आयतन से। अर्थात क्या होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान बढ़ने से अणु पास पास आ जाएंगे जिनसे उनका आयतन कम हो जाएगा। जब आकर्षण बल बनेगा तो उनमें जितने भी अणु हैं वो आपस में और पास आ जाएंगे और आकर्षित हो जाएंगे, जिससे उनका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, एंथैल्पी। प्रारंभिक ऊष्मा का मान अंतिम ऊष्मा से अधिक होगा, अर्थात बंध का जब निर्माण होगा तो उनके अणु के मध्य आकर्षण बल तीव्रता से बढ़ेगा जिससे अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रकार ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, धनात्मक विचलन क्या होता है, ऊष्माशोषी होता है और ये ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि इनमें बंध का जब निर्माण होगा तो इनके अणु के मध्य आकर्षण बल बढ़ेगा और आकर्षण बल बढ़ने से क्या करेगा, ऊर्जा को मुक्त करेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अगर इसमें हम ग्राफ देखें, ठीक है, अगर इसमें हम ग्राफ देखें तो ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा, ये विलेय का वाष्प दाब, विलायक का, यहाँ पर मोल प्रभाज। सेम वैसी x1 1 से 0, x2 0 से 1, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x2 लेंगे, यहाँ पर हम x1 लेंगे। तो यहाँ पर यहाँ x2 लेंगे, यहाँ पर हम x1 लेंगे। तो x1 यहाँ पर अगर हम 100 ml वाटर लिए हैं तो फिर 10% लॉस, तो 90 80 ऐसे करके पूरा कम होते होते 0 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम P2 जो x2 है अगर वहां पर 1 लिए हैं तो 100 ml है तो वो 80 70 ऐसे करते करते यहाँ 0 हो जाएगा। तो चूंकि ये क्या करता है, ये कम वाष्प दाब होता है, अधिक आकर्षण बल के कारण विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो कम होता है। इस कारण ये क्या होता है, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, इसलिए इसके ग्राफ को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। और विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, विलयन का वाष्प दाब बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जब विलेय और विलायक का वाष्प दाब ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है तो विलयन का वाष्प दाब भी ऋणात्मक विचलन ही प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। अब हम लोग इसमें अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में अंतर। तो धनात्मक विचलन में क्या होगा, शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, और यहाँ पर शुद्ध अवयवों की अपेक्षा विलयन के अवयवों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंथैल्पी है धनात्मक, यहाँ पर ऋणात्मक, आयतन धनात्मक ऋणात्मक, यहाँ पर जो विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब है वो विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा, और यहाँ पर विलेय और विलायक का जो वाष्प दाब है वो उसकी अपेक्षा कम होगा। निम्न क्वथनांक है और ये उच्च क्वथनांक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।